हेलो गाइस, मेरा नाम है उदय। आप सभी तो मुझे जानते हो कि मैं रहता हूँ इंदौर में और मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज आया हूँ मैं सुरु दादा को वॉक करवाने के लिए और ये वीडियो सुरु दादा के लिए है। तो आइए अपन फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अपन आ गए सुरु दादा के घर पर और सुरु दादा के घर पर सुरु दादा की नेम प्लेट भी लगी है। सुरु दादा के घर का मेन गेट खोलकर अपन एंटर हो जाते हैं सुरु दादा के घर के अंदर। यहाँ देखते हैं तो सुरु दादा नहीं रहते, तो अपन फिर से लगा देते हैं मेन गेट को, क्योंकि सुरु दादा का कोई भरोसा नहीं कब सुरु दादा की एंट्री हो जाए। और ये है सुरु दादा का रेनकोट, सुरु दादा का बेल्ट और टॉयल वगैरह। और उतने में सुरु दादा भी आ जाते हैं हमारे पास और सुरु दादा स्मेल करने लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ तू मुंह मरवा के आया है, मुंह मार के आया है, मेरे को बता दे। फिर हम सुरु दादा को पहना देते हैं उनका बेल्ट, वरना हार्नेस बेल्ट है, मतलब कि बड़ा अच्छा है और पता नहीं कौन सी कंपनी का है, पर बहुत सालों से है। और इसको पहनने के बाद सुरु दादा एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं और बड़ा सेफ फील करते हैं। और मेरे को भी अच्छा लगता है ये बेल्ट, क्योंकि ये बेल्ट पहनने के बाद सुरु दादा एक आर्मी डॉग की तरह दिखते हैं, मतलब वेरी डेंजरस और वेरी स्मार्ट बॉय। मतलब कि सुरु दादा को देखकर तो कोई कोई वीडियो भी निकालने लग जाता है। और इन सब बातों को सुनकर सुरु दादा शर्मा रहे कि मेरी इतनी तारीफ मत करो, मेरे को शर्म आ रही है। और सुरु दादा आ जाते हैं कार के ऊपर, कार के ऊपर नहीं मतलब कार के पास, और टायर पे कर देते हैं अपना सुसु। मतलब उनका ही तो करेंगे, मेरा थोड़ी ना करेंगे भैसा। और यहाँ पे करने लग जाते हैं थोड़ा अपने पैरों से वार्म अप कि मैंने सुसु करी है तो एक गर्व फील कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा आगे आते हैं तो सुरु दादा और जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद हम चल देते हैं सीधा मेन रोड की तरफ। तो सुरु दादा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां देखने लग जाते हैं, मगर पसंद नहीं आती। तो सुरु दादा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि ये घटिया सी चूड़ियां यहाँ रख के रखिए, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी चूड़ियां पहनेगी। सुरु दादा की ऐसी बातें सोचकर तो मेरे को कुछ अजीब ही फील हो रहा था कि सुरु दादा अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करते हैं। और हम आ जाते हैं फाइनली मेन रोड पर। तो यहाँ देखते हैं कबूतरों को दो, जो कि दाना चुभ रहे थे। और यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे कबूतर हैं और मेन रोड पर अभी कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे शाम के समय इतनी भीड़ रहती है कि शुरू और मेरे को वॉक करने में दिक्कत आती है, बहुत सारी गाड़ियां निकलती रहती है। मगर अभी के टाइम पे तो कोई नहीं है, मैं और शुरू और यहाँ पे कबूतर है। और कबूतर मस्त आराम से दाना चुभ रहे हैं, मतलब किसी ने यहाँ पे इनके लिए दाना डाल के रखा है। अब क्या पता किसने डाल के रखा है, तो हमें नहीं पता। और जिम वाले भाई साहब लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं अपनी नई नई बाइकें लेके। तो हमारा भी मन होता है कि हम भी जिम वगैरह जाए, मगर हमारी हड्डियों में पहले से ही दम नहीं है। और हम सामने देखते हैं पेट्रोल गैंग को, जहाँ पे कालू दादा, लालू दादा और भी गैंगस्टर लोग बैठे रहते हैं। और वो भी रेती के ढेर पर और अपनी शूटिंग पॉइंट पर कि किस पर हमला किया जाए। और सुरु दादा और मैं आ जाते हैं आगे की तरफ। सुरु दादा जांच पड़ताल यहाँ पर भी जारी रखते हैं। और यहाँ पर एक अमेजिंग चीज दिखाता हूँ, ये देखो हमारी कंपनी का टेम्पलेट जो कि यहाँ पर भी लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको मैं, एकदम ध्यान से देख रहे हो, द गोल्डन डॉग वॉकर, ये यहाँ पे लगा है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि काश इसे यहाँ से किसी ने नहीं निकाला और ये ऐसे ही लगा रहेगा, तो और भी लोग देखेंगे, मेरे इस काम से जुड़ेंगे। और हम वॉक करवा रहे हैं महालक्ष्मी नगर में, जैसा कि आप देख रहे हो महालक्ष्मी नगर का मेन ऑफिस, जो कि यहाँ पे हम वॉक करवा रहे हैं। मैं और सुरु दादा वॉक कर रहे हैं, मतलब मैं सुरु दादा को वॉक करवा रहा हूँ। और सुरु दादा फिर से कार की जांच पड़ताल करने लग जाते हैं कि किस भाड़ू ने इस कार पर सुसु की है। और एक भाई साहब कचरा बीन रहे थे, मतलब कि पड़ी हुई बोतलें, तो शुरू के देखकर अपना रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। और उतने में हमारे पास आ जाते हैं भूरू दादा। भूरू दादा की शैतानी देखकर आप भी यही बोलोगे कि ये भाई साहब है क्या, ये कौन सा मांजरा है। मतलब ये भाई साहब है एक मेल पप्पी, मगर हरकतें फीमेल की तरह कर रहे हो भाई साहब। देख रहे हो शर्म के मारे मुंह छुपाते घूम रहे हैं कि मेरा साथ ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने बोला कि साले तू भी क्या मीठे की तरह हरकतें कर रहा है, शुरू के सामने आके सो क्यों रहा है पागल। और देख रहे हो लाली बहन को,
कार के नीचे बैठकर सब जानकारी निकाल रही कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और हम चल देते हैं आगे की तरफ। ना जाने सारे डॉगीज को इन झाड़ियों में क्या मिलता है। और वो माय गॉड, यहाँ पे तो पूरा का पूरा बोर्ड खुला पड़ा है इलेक्ट्रिशियन का, मतलब कि किसी ने बोर्ड को लगाया ही नहीं है। लाइट वाइट ऐसे ही चल रही है खुलेआम, मतलब कोई जानवर वानवर यहाँ पे टच हो जाए। और हम आ जाते हैं इस घर के सामने। भाई देख रहे हो क्या मकान बना के रखा है, जस्ट सामने BMW खड़ी है। और क्या ही है यार, भाई ऐसा सपना मेरा भी है। और इन लोगों ने पर्सनली अपने घर के सामने रेलिंग भी लगा के रखी है, वो भी लोहे की। जबकि ये काम नगर निगम का है, मगर इन्होंने अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आगे रेलिंग लगा के रखी है। और हमारे पास आ जाता है टिल्लू भाई। टिल्लू भाई साहब की तो हरकतें देख रहे हो, मतलब क्या है टिल्लू भाई। टिल्लू भाई इतना प्यारे इंसान है, बस इनका एक थोड़ा पैर काम नहीं करता, मतलब कि एक पैर से विकलांग है, मतलब कि इनके 3 पैर वर्क करते और एक पैर नहीं करता, मतलब कि। पर फिर भी है भाई साहब को कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि जमाने के सारे डॉग से लड़ झगड़ लेता है और आ जाता है। और इतना क्यूट है, इतना इतना हैंडसम है कि पूछो ही मत। बहुत प्यारा डॉग है, बहुत ही ज्यादा प्यारा डॉग है। और सुरू भाई साहब उसको भी बहुत प्यार करते हैं। और सुरू भाई साहब ने कर दिया उसको अभी इग्नोर, क्योंकि सुरू भाई साहब बोल रहे हैं कि अभी मेरे को जरा पोटी कर लेने दो यार। पोटी करने के लिए सुरू दादा आए थे वॉक के लिए, और हम जहां भी जा रहे थे वहां पे टिल्लू भाई साहब हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। टिल्लू भाई साहब की हरकतें देखकर तो पूछो ही मत। फिर सुरू दादा और हम निकल जाते आगे की तरफ, तो हमें दिख जाते हैं डीजल भाई साहब। और डीजल भाई साहब इतने एक्साइटेड पन से आते हैं, अरे भाई पूछो ही मत। देख रहे हो, देख रहे हो सुरू दादा के पैरों के नीचे आ रहे हैं। सुरू दादा गुस्से में आ गए, बोले कि कोई शर्म वरम आ रही है, देखो बीच रोड पे ऐसी हरकतें कर रहा है, मेरे पैरों के नीचे आ रहा है। फिर मैं सुरू दादा को खींच लेता हूँ कि छोड़ो यार, बच्चा है यार, जान दो। फिर टिल्लू भाई साहब मेरे पास आते, अरे भाई साहब सॉरी यार, गलती हो गई। मैंने कहा यार सुरू दादा है वो, ज्यादा नाम वाम मत लो उनका, खतरनाक डॉगी है वो। फिर भाई साहब डर के मारे पीछे चले जाते और हम चल देते आगे की तरफ। हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें और भी डॉग दिख रहे थे, और एक भाई साहब अपने डॉग को लेके खड़े हुए थे। और उनका डॉग तो कुछ ज्यादा ही दादागिरी दिखा रहा था। इस चक्कर में निकल जाते हैं बहुत सारे गैंगस्टर लोग। फिर हम लोग आ जाते हैं मैदान में इग्नोर मारकर, तो यहाँ पे आ जाते हैं डीजल भाई साहब फिर से। यहाँ पे डीजल भाई साहब आके अपनी वही बकचोदी करने लग जाते हैं, और वही पुरानी हरकत के आके सो जाना और लौट जाना कि मैं तो मासूम मुंडा हूँ। देख रहे हो इसकी क्यूटनेस पे जाओ, देखो क्यूटनेस पे, मतलब कि ये भाई साहब की बात ही अलग है यार। मतलब इनके ऊपर टिक्स लगा था तो मैं निकाल देता हूँ। भाई साहब आते हैं बैठ जाते हैं कि भाई कुछ हो गई दिक्कत, तो टिक्स विक्स निकाल देते। और सुरू दादा बोलते कि तू टिक्स निकलवाने आया है, मतलब कि मेरे आदमी से तू टिक्स निकलवाएगा। तो सुरू दादा गुस्से में आ जाते हैं, और डीजल भाई साहब माफी मांगते हैं कि भाई साहब माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मेरे से गलती हो गई है। और डीजल भाई साहब को देख रहे हो सुरू दादा स्मेल कर रहे थे कि तू बता कहाँ मुंह मार के आया है। तो ये भाई साहब बड़े मासूम तरीके से बोलते हैं अरे मैं कहीं नहीं गया था। सुरू दादा को पता चल जाता है कि ये इनके दुश्मन के पास गया था, और सुरू दादा इससे झगड़ा करने लग जाते हैं कि तू मेरा दोस्त होंगे दुश्मनों के पास जा रहा है और मेरी बातें कर रहा है उनसे शेयर। उतने में डीजल भाई साहब बोलते हैं अरे नहीं नहीं दादा गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुरू दादा बोलते कि आइंदा दिख मत जाना मेरे पास। मगर डीजल भाई साहब तो बेशरम इंसान है, उनको शर्म कहाँ आती है। देख रहे हो सुरू दादा और डीजल भाई साहब एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, मतलब घुर्रा के। और जिसमें सुरू दादा तो कुछ ज्यादा ही कि तू मेरे दुश्मनों से कैसे मिलने गया मेरे को बता। तो डीजल भाई साहब मासूम सा चेहरा बना के बोलते हैं आइंदा गलती नहीं होगी साहिब, माफ कर दो। फिर सुरू दादा इधर करने लग जाते हैं स्मेल, और डीजल भाई साहब भी देखने लग जाते हैं कि ये भाई क्या कर रहा है। उतने में आ जाती है डीजल गैंग। देख रहे हो फिर डीजल गैंग के साथ आ जाता है टिल्लू भाई साहब। टिल्लू भाई साहब मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, पूछ हिलाते हैं, मगर सुरू दादा की गुर्राहट देखकर गुस्से वाली डीजल भाई साहब तो आने की कोशिश करते हैं, मगर टिल्लू भाई साहब नहीं आ सकते क्योंकि टिल्लू भाई साहब फट्टू है। और भी आ जाते हैं, भूरा सेठ आ जाते हैं, पेट्रोल भाई साहब आ जाते हैं, और भी सारे गैंगस्टर लोग आ जाते हैं सूर्य दादा से मिलने की। भाई क्या हुआ, तो सूर्य दादा सबको बोलता है कि ये डीजल गद्दार है साला, मेरे दुश्मनों से मिलने जा रहा है। सब लोग डीजल को समझाते हैं कि भाई ये गैंग गैंग में ऐसा काम नहीं होगा, सूर्य दादा मेन आदमी है अपने, ऐसा काम नहीं करते हैं। देख रहे हो
गुरु दादा भी अपनी पूंछ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुरु दादा गुस्सा शांत करो, मेरे से बातचीत करो, देख रहे हो कैसे पूछ हिला रहे हैं। मगर सुरु दादा कहाँ मान रहे हैं। सुरु दादा ने बोले कि ये गद्दार है, इससे अपनी गैंग से निकालो गुरु दादा, नहीं तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। और फिर गुरु दादा एक कार वाले अंकल को परेशान करने चले जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ दे दो इनको, समझाओ सुरु दादा और इनको। फिर चिंटी दीदी भी आ जाती है, चिंटी दीदी समझाने की कोशिश करती है, मगर सुरु दादा कहाँ किसी की मानते हैं। सुरु दादा ने बोला कि चिंटी दीदी तुम मेरे बीच में मत आओ, और फिर मैं चिंटी दीदी को थोड़ा लाड करता हूँ। यार तुम इतनी कहाँ क्यूट हो, तुम कहाँ इन लोगों के मैटर में बोल रही हो, लोंडो के मैटर में। अरे बोले कि अब बोलना पड़ता है, सगा दोस्त है, सगा भाई है मेरा, तो बोले कि आना पड़ता है समझाने के लिए। बोले कि वो डीजल का क्या है, बोले कि वो थोड़ी डाल लेता तो समझता नहीं। फिर पेट्रोल भाई साहब भी देखते हैं कि क्या मैटर वेटर सुलझ रहा है कि नहीं सुलझ रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नहीं तो मैं जाऊँ अगर आग लग जाए। फिर धीरे से पेट्रोल भाई साहब मौका देख के आते हैं, और भाई साहब भूरू भाई साहब को देख रहे हो, घासों में देखकर पूरा सो देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर डीजल भाई साहब डरने लग जाते हैं, बोलते अरे यार ये तो फिर से भड़क गए हैं यार, मैं जैसे ही पास जाता हूँ मैं तो सो जाता हूँ, यहीं सो जाता हूँ, तुमको जो करना है करो, मैं यहीं सो जाता हूँ। बिन इन सब बातों को छोड़कर सुरु दादा बोलते कि चलो यहाँ से, तो हमारे पास आ जाते। चिंटी दीदी बोलती हैं कि मान जाओ सुरु दादा, ऐसे नहीं मत गुस्सा करते, सब अपनी ही हैं। सुरु दादा बोलते कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं चिंटी दीदी, अब होता है जो हुआ सो हुआ। मैं कहा डीजल थोड़ा गद्दार निकल रहा है, मेरे दुश्मनों से बातचीत करता है और मेरी सब बातें बताता है, बात अच्छी नहीं है। फिर चिंटी दीदी बोलती है मैं समझा दूंगी उसको, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। बोले चलो ठीक है तुम बोल रही हो तो ठीक है। फिर शुरू और मैं आ जाते वॉक करते करते आगे, तो एक भैया एक अपना डॉग लेके खड़े हुए थे। शुरू तो शांति से चल रहा था क्योंकि शुरू लड़ना नहीं चाहता था, मगर उनका डॉग तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहा था, मतलब कि आ जाओ मैदान में शुरू को बोल रहा था। तो शुरू ने कुछ बोला नहीं, पर मैंने शुरू की तरफ से बोला, मैंने लगा अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो एक हाथ में ही तुम्हारा दम निकाल लेगा। तो भैया बोले बोले इसका क्या है, तो नादान बच्चा है छोड़ो। फिर हम चल देते आगे की तरफ, और हमें दिख जाता भूरू दादा। भूरू दादा भी सब सीन कैप्चर करने के लिए आ जाते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और शुरू और निकल चलते अपने घर की तरफ क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया था और भूरू दादा का भी टाइम हो गया था, क्योंकि भूरू दादा बार बार हमारे पास आ रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।